तो आज हम लोग पढ़ेंगे आई लव माई इंडिया के बारे में। तो आज हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात आता है इंडिया भाई आता कहाँ पे है ना, मतलब इंडिया एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है उसका। तो उसका लोकेशन कहाँ है, हम लोग का 7 कंटिनेंट है, उसमें सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, एशिया। एशिया में एरिया के मुकाबले, एरिया का मतलब समझ में आता है ना, क्षेत्रफल। तो एरिया के मुकाबले में 7वें नंबर पे आता है कौन, इंडिया हम लोग का। ठीक है, तो इंडिया जब आता है तो कुछ ना कुछ से घिरा हुआ होगा भाई। अभी तुम यहाँ बोलो हिमालय पर्वत। हाँ, तो हिमालय पर्वत से किधर से घिरा हुआ है, हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है नॉर्थ में। मैप में ऊपर कौन रहता है बोलो, नॉर्थ। हम लोग पढ़े थे कि हिमालय से गंगोत्री से निकलता है गंगा नदी। ठीक है, तो ऊपर में हिमालय से घिरा हुआ है। नीचे में भाई क्या है, नीचे में तुम्हारा बहुत सारा सी है, जैसे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और लास्ट पॉइंट कौन सा है, जैसे साउथ टिप कौन सा है इंडिया का। तो सबसे नीचे अगर हम लोग मैप में चले जाएंगे सबसे अंत में, तो वो कौन सा जगह होता है, वो होता है कन्याकुमारी। सुने हो कभी? हाँ। ठीक है, तो इंडिया है, तो नीचे तो हम देख रहे हैं कि वो मैप में नीचे देखते हैं कौन सा एरिया है, वो साउथर्न। ऊपर में मैप में बताए थे हम लोग का नॉर्थ रहता है। तो इस तरीका से देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज होगा जिससे कि घिरा हुआ होगा इंडिया, बताए थे। अब नाम बताओ कौन कौन है। फिर क्या? कौन बोलो, कौन कौन है? जैसे कि अरे इंडिया का पड़ोसी देश कौन कौन है? पाकिस्तान, 1 भूटान, 2 नेपाल, 3 अफगानिस्तान, 4 को हुआ। एक होता है बांग्लादेश, 5वां होता है म्यांमार, ये बच्चा लोग हमेशा भूल जाता है, और 6ठा है वो कौन होता है, चाइना। ठीक है, तो यही 7 होता है। 7 को बताए ना, 4 तुम बताए, 3 हम बताए। अच्छा। हाँ, तो 7 जो है कंट्रीज इसके पड़ोसी देश है। इसी का मतलब सटा हुआ जो रहता है ना। अच्छा, पड़ोसी की जगह कभी कभी ऐसा होता है बाबू, एक जगह पे जहाँ पे बाउंड्री बनता है वहां पे एक तरफ तुम आ जाओ बाउंड्री के, तो आगे अलग देश, दूसरे तरफ चले जाओ तो दूसरा देश। हम तुमको दिखाए थे एक नेपाल के बॉर्डर वाला वीडियो, शायद हम डाले थे कि नहीं डाले थे, कि जहाँ पे केवल एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन बताए थे क्या होता है, जो मतलब जैसे दानापुर 6 किलोमीटर, ठीक है, ये सब लिखा रहता है। तो ट्रायंगुलर शेप में रहता है। जैसे कौन सा शेप रहता है, कोन ले लो, ठीक है, प्रिज्म ले लो, उसको ऊपर से काट दो, ठीक है, आराम से। तो उसी में लिखा, उसमें क्या लिखा हुआ था, एक तरफ लिखा हुआ है इंडिया और एक तरफ लिखा हुआ है नेपाल। अच्छा, ऐसे है, ऐसे वाला नहीं रहता, ऐसे वाला चारों तरफ से। हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है एक तरफ इंडिया और एक तरफ नेपाल। तो उसका मतलब अब कोई बाउंड्री भी नहीं है वहाँ, कोई बाउंड्री भी नहीं है। तो हाँ, लेकिन पाकिस्तान वाले जगह पे तुम जाओगे तो वहाँ बाउंड्री दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई थोड़ा सा करने के मूड में रहता है। अब वहाँ देखो नेपाल भी का कुछ आदमी है, वो इंडिया वाले में से भी मिल रहा है, उससे भी मिल रहा है। केवल एक बीच में मतलब एक फील्ड है, अगल बगल घर है, और बीच में केवल एक माइलस्टोन रखा हुआ है। उसका हम वीडियो तुमको सेंड कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग का 7 वो जगह तुमको बताएं जो कि देश है जिससे इंडिया अपना बाउंड्री शेयर करता है, उसी को पड़ोसी देश कहा जाता है। ठीक है, बीच में भी है लेकिन वो तो घेर रहा है ना भाई, नहीं समझे, घेर रहा है। तो कौन कौन है, एगो तुमको श्रीलंका वहां मिलेगा और दूसरा मिलेगा मालदीव मिलेगा। क्या है मालदीव? बोलो। जब हम लोग का देश मतलब कि आजाद हुआ था, कब हुआ था? 1947। डेट बोलो। 26 जनवरी या 15 अगस्त? 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त को हुआ था। अच्छा, उसके बाद उस समय कुछ बाउंड्रीज बनाया होगा, ठीक है। उस टाइम से मतलब अलग अलग डिफरेंट बार उसका क्या है, अलग अलग राज्य का कभी सीमा रेखा भी बदलते रहते। जैसे तेलंगाना पहले नहीं था, बाद में तेलंगाना बना। तो अभी कितना है, अभी हम लोग का फिलहाल 28 है क्या स्टेट्स है, उसका अपना अपना कैपिटल होगा। और हम लोग का 8 क्या है, यूनियन टेरिटोरी, ठीक है। अब उसके बाद उसमें क्या है, एक सबसे ज्यादा खास उसमें है चंडीगढ़। वो आता किस में है, यूनियन टेरिटोरी में आता है। इसमें यूनियन, हाँ, अभी बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है, लेकिन वो अपना उसका अलग है, यूनियन टेरिटोरी में रहता है। उसके अलावा पंजाब और हरियाणा दोनों ऐसा स्टेट है जिसका खुद का कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है, ठीक है। ये तो इसलिए बुक में स्टार मार्क में दिया हुआ है, बहुत सारा है चंडीगढ़ में। अब जम्मू कश्मीर का क्या है, वो तो एगो यूनियन टेरिटोरी है। वहाँ का क्या है, गर्मी में और ठंडी में जो कैपिटल चेंज होता है। हाँ, तो गर्मी का कौन है, श्रीनगर है, और ठंडी का कैपिटल कौन सा है, तुम्हारा जम्मू है। मतलब गर्मी में अगर वहां जाओगे तो वहां तुमको श्रीनगर कैपिटल लिखना है, अगर ठंडी का काम वहां चल रहा है तो वहां जम्मू। क्यों सोचो,
अरे वहाँ मौसम कितना अच्छा होता होगा। हम लोग का स्वर्ग, मतलब भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता है? सोने की चिड़िया को नहीं कहा जाता है। भारत का स्वर्ग हम लोग का जम्मू कश्मीर। जम्मू। हाँ, उसी के लिए न लड़ते रहता है पाकिस्तान, खाली बोलता है कि जम्मू एंड कश्मीर हमको हाँ, दे दो। हमको दे दो। ठीक है, भारत को सोना की चिड़िया क्यों कहा जाता है? भारत बहुत ज्यादा अमीर देशों में, ठीक है, अभी भी है, लेकिन अभी बहुत सारा देश जो है उससे आगे है। तो पहले बहुत ज्यादा अमीर था। जब अंग्रेज लोग यहाँ शासन किया, कितना दिन किया था? 300 साल किया था। ठीक है, उसके पहले 600 साल शासन करके गया मुस्लिम लोग। ठीक है, 600 साल, मुस्लिम लोग। हाँ 300 साल, ये तो बहुत उसको लूटा भी गया, अंग्रेज लोग बहुत लूटा। ठीक है, तब पर भी आज भी इंडिया अपने बलबूता पे खड़ा है। और सोना की चिड़िया इसको तो कहा ही जाता है। आगे देखो, चलो तो आज हम लोग थोड़ा सा इसमें फिजिकल मतलब फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में देख रहे हैं तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के मामला में? रसिया। अरे वो तो देश ना है। इंडिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? एरिया में तो सबसे ज्यादा बड़ा राजस्थान आता है। राजस्थान, वही राजस्थान। ठीक है, पहला ये हो गया। सबसे छोटा कौन है तुम बताएगी? गोवा। 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 गोवा है। ठीक है, सबसे छोटा गोवा है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। बहुत है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? यहाँ देखो क्या है, हम लोग का तेलंगाना कहाँ से आया बाबू? आंध्र प्रदेश से आया। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से आने के बाद हैदराबाद तुम्हारा तेलंगाना का कैपिटल है। किसका कैपिटल है? तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है। और हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का कैपिटल कौन? गलत, अमरावती है। क्या है? हाँ, ठीक है, देखे कितना ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। वहां पे भी हम लोग देखे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन था। कहाँ पे? चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल है, लेकिन वो खुद एक यूनिट। हाँ, ऐसा बहुत सारा एक्सेप्शन है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम इंस्टाग्राम पे डाले हुए कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मतलब देश नहीं, कंटिनेंट है जो खुद का इकलौता कंट्री है, उसमें उसके अलावा और कोई कंट्री नहीं है। ठीक है, बहुत सारा एक्सेप्शन होता है दुनिया में। आगे अब